हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो बिना समय वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ, तो जो भी दर्शक फर्स्ट टाइम दिल्ली में इंडिया गेट घूमने आ रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने थंबनेल्स में बताया है कि आपको सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन बताऊंगा। तो लोकेशन में अगर जो यहाँ आना चाहते हैं या जो मेट्रो के थ्रू आना चाहते हैं तो उनको क्या करना है कि खान मार्केट के गेट नंबर 4 से यहाँ एग्जिट कर सकते हैं, जिसका कि नियर अबाउट डिस्टेंस रहेगा 1 किलोमीटर। तो उसके बाद नेक्स्ट एक और अल्टरनेट आपके साथ में है सेंट्रल सेक्रेटरीट, जो कि यहाँ से कोई 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से भी आप वॉकिंग करके इंडिया गेट का नज़ारा ले सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ की हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं जो इंडिया गेट है इसका नाम पहले ऑल इंडिया वार मेमोरियल था, जिसका निर्माण 1921 में स्टार्ट हुआ था, जिसको कि बनने में 10 साल लगे और 1931 में ये बन के तैयार हुआ। इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेट 42 मीटर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये भी भागते हुए अपनी मम्मा के पास जाता हुआ और इस माहौल का मज़े लेते हुए। अगर इस सीज़न में आप यहाँ आएंगे तो इसमें फ़ायदा यह रहेगा कि यहाँ पे अब नए नए फ्लावर्स जो हैं वो बढ़िया से खिल रखे हैं, तो आप फ्लावर्स के नज़ारे ले सकते हैं और बढ़िया से फ़ोटो क्लिक करके अपने फ़ोन में ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऑफ सीज़न में आएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से खिलखिलाते हुए फ्लावर नहीं मिलेंगे। इसमें कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे झरना पूरे उफान पर, और यहाँ की भीड़ को देख के आपको लग ही रहा होगा कि लोग यहाँ पे घूमने के लिए कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो ये इंडिया गेट है इसका निर्माण और जो इसका ब्रिटिश शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था और इसका डिज़ाइन जो है वो एडविन लुटेंस के द्वारा बनाया गया था। जैसा कि आप देख पा रहे थे कि अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में कहा था कि हम आपका इंडिया आज़ाद कर देंगे, तो इसलिए काफ़ी हिंदुओं ने इन अंग्रेज़ों का साथ दिया और वर्ल्ड वार में और एंग्लो अफ़गान जो वार हुआ था उसमें साथ दिया। पर अंग्रेज़ बाद में अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने जो शहीद जवान हुए थे उनकी याद में एक इंडिया गेट बना के उनको उपहार के रूप में दे दिया था। तो जिस युद्ध के दौरान कम से कम ज़्यादा नहीं तो 90,000 सैनिक शहीद हुए थे, जिसमें कि 13,000 जवानों के नाम अभी भी इंडिया गेट के ऊपर लिखे हुए हैं। जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहले अमर जवान ज्योति होती थी, जिसे कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में जो जवान शहीद हुए थे उनकी याद में स्थापित किया गया था, जिसे कि अभी बाद में यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। और बीच में आपने एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखी होगी। यहाँ पे इससे पहले किंग जॉर्ज 5 की प्रतिमा होती थी, जिसे कि 1968 में यहाँ से हटा दिया गया था। अभी हम कर्तव्य पथ को यहाँ से रास्ता छोड़ के सबवे की मदद से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर से कर्तव्य पथ पे नहीं चल सकते, क्योंकि उसके ऊपर से गाड़ियाँ चल रही है, जिसकी वजह से हम नीचे से सबवे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ दीवारों के ऊपर कुछ इमेजेस या पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही होंगी, जिसमें कि इंडिया गेट की पुरानी पिक्चर्स, यहाँ का 3D डायग्राम्स और मैप वगैरह को आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार और कब क्या परिवर्तन हुआ। तो आप इनको रीड करके भी अपनी नॉलेज यहाँ से बढ़ा सकते हैं। पहले क्या था कि हम यहाँ पे बोटिंग वगैरह का मज़ा भी ले सकते थे, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल यहाँ पे बोटिंग को बंद कर दिया गया है, तो इसलिए आप अभी यहाँ पे बोटिंग का मज़ा नहीं ले सकते। जैसे कि हमें इन डायग्राम्स और फोटोज़ को देख के ज्ञान हुआ कि इंडिया गेट को पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल भी बोलते थे, बाद में इसका नाम चेंज करके इंडिया गेट कर दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को यहाँ पे उनकी 125वीं जयंती के ऊपर स्थापित किया गया था। उससे पहले ये जो स्पेस था ये यहाँ पे खाली रहता था, जिसकी की हाइट 28 फीट और 6 फीट ये चौड़ी है और इसका वेट होगा नियर अबाउट 65 मेट्रिक टन।
बाद में यूवी बोला, पापा भूख लगी है तो कुछ खिला दो। तो नज़दीक में कुछ यहाँ पे अंदर हमें मिला नहीं। बाहर तो बहुत सी दुकानें हैं जहाँ से कि हम खाने पीने के आइटम्स ले सकते हैं, बट अंदर अगर हम आते हैं तो हमें कुछ वेंडर्स यहाँ पे मिलेंगे जो कि आपको बढ़िया से जाल मुड़ी खिलाएंगे। तो भैया जी ने जाल मुड़ी बना के ये तैयार है और रेडी है खाने के लिए। तो हम उसके बाद जाल मुड़ी खाने के बाद हम लोग सीधे निकल गए कर्तव्य पथ पे। तो कर्तव्य पथ पे हमें मिले वहाँ पे इंडियन माइकल जैक्सन, जो कि अपनी डांसिंग के करतब हमें दिखा रहे थे। उसके बाद उनका डांस देखने के बाद हम लोग निरंतर कर्तव्य पथ पर कदम से कदम मिलाते हुए और कंधे से कंधे मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और ये रहा आपके सामने कर्तव्य पथ का रात का नज़ारा, जिसमें कि आपको बिल्कुल सामने स्टेट में आपके दिखाई दे रहा है राष्ट्रपति भवन, जिसका कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का दूरी नियर अबाउट 2.5 किलोमीटर होगा। उसके बाद यूबी बोला कि चलो पापा हैवी ड्राइवर बनते हैं। तो पापा भी चल दिए हैवी ड्राइवर बनने। और अगर आप भी हैवी ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पे करने होंगे ओनली 50 रुपीज़। और यहाँ पे आप फ्री में बाइक राइडिंग का नज़ारा ले सकते हैं अपने बच्चों के साथ में एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए। वैसे तो हम गाड़ी यहाँ चला नहीं सकते, तो इसलिए हम इस बाइक को बुक करके भी थोड़ी देर के लिए चला सकते हैं। बाद में भैया को 50 रुपये देने के बाद में गाड़ी उनको हैंड ओवर करके हम वहाँ से चल दिए पार्लियामेंट की तरफ में। तो पार्लियामेंट के बाहर आप देख सकते हैं ये ट्राई कलर का फव्वारा, जिसमें कि तिरंगे की तरह कलर ऐड किए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं सामने पार्लियामेंट, जिसमें कि न्यू और ओल्ड दोनों पार्लियामेंट को आप देख सकते हैं। ये देखिए विजय चौक का अद्भुत नज़ारा, जिसमें कि आप सामने देख पा रहे हैं गृह मंत्रालय को, जो कि एकदम पिंक लाइट में जगमगा रहा है। और इसके लेफ्ट साइड में आ जाइए तो आप देख पा रहे हैं हमारे रक्षा मंत्रालय को। इस टाइम हम विजय चौक पर खड़े हैं। ये देखिए विजय चौक से लेफ्ट और राइट का नज़ारा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटो क्लिक किए, जिसमें कि आप एकदम कलरिंग होते हुए देख सकते हैं। और ये रहे हमारे कुछ पुराने फ़ोटोज़, जो कि हम लोगों ने 2020 में यहाँ क्लिक किए थे कोरोना काल से पहले। उस टाइम आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं अमर ज्योति, जो कि अभी यहाँ पे नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे चेंजेस हो रखे हैं। तो उस टाइम होली का टाइम था जब हम यहाँ गए थे घूमने के लिए, और लोग यहाँ पे होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये देख पा रहे हैं हमारे पुरानी फ़ोटोज़। और ये देखिए राजपथ, और इसका नाम बाद में कर्तव्य पथ